उनके ही ज्यादा नई आत्माएं भी आई हुई है। अच्छा है। राजस्थान वाले तो आधा क्लास है। राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभिवृद्धि हो रही है। नई नई आत्माओं को बाप नई नई आत्माओं को बाप स्क्रीन थोड़ा पीछे नीचे लेना है। नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने से प्रोग्राम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाए, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगले बारी भी बाप दादा ने यह कहा, यज्ञ स्नेही सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले वृद्धि हो रही है। अच्छा है। संदेश देने का कार्य भी देने में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं। अभी जी स्क्रीन को एडजस्ट करना है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा आगे आने चाहिए, सिर्फ सेवा नहीं। हाँ, तो हर एक सेंटर ज्यादा से ज्यादा आगे आनी चाहिए, सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा। क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए पहले स्व साथ में सेवा। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं, लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो, तो यह वृद्धि करो। एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा, राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन। अच्छा, यह भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं, और आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह है, इसीलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं, बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहने, फॉरेनर्स को टाइटल दिया है डबल फॉरेनर्स, फॉरेनर्स नहीं, डबल फॉरेनर्स। तो प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि जैसे टाइटल दिया है ना डबल फॉरेनर्स, ऐसी ही मेजॉरिटी को डबल नशा रहता है क्या? डबल नशा रहता है कि हम डबल उमंग उत्साह में रहने वाले हैं, और बाप दादा देखते हैं उमंग उत्साह अच्छा रहता है।
बाप दादा खुश है कि कहाँ एक लंदन की स्थापना हुई और आज डबल फॉरेनर्स ने काफी स्थानों पर सेवा कर सभी को बाप दादा या ब्राह्मण परिवार का बनाया है। और बनाने का लक्ष्य अच्छा है, इसीलिए प्रूफ है। पहले अपने टर्न में आते थे, लेकिन अभी मेजॉरिटी हर टर्न में पहुंचते हैं। और बाप दादा को खुशी है कि फॉरेन के बच्चों को देख भारतवासियों को उमंग आता है कि यह भारतवासियों से आगे बढ़ रहे हैं। फॉरेन वाले आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह नहीं जाए। भारतवासियों को भी उमंग आता है और पुरुषार्थ में भी देखा गया तो अभी पेपर्स आते हैं फॉरेन वालों के पास, लेकिन एक विशेषता है कि सच्ची दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं। उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। यह बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हुजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन। तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने का फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। अचानक कुछ ना कुछ होना ही है। इसीलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे ब्रह्मा बाप के साथ। शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, नमस्ते। मोहिनी बहन से संकल्प किया, मुझे करना है तो कर लिया। यह आपकी ताकत है, समझ जाओ होना ही है। दादी जानकी से प्यार है, प्यार आपका पहुंचता है सभी दादियों से। बाप दादा आप सभी को देख करके खुश होता है। क्यों? क्यों खुश होता है? क्योंकि यज्ञ रक्षक बन यज्ञ को चलाने में आगे बढ़ रहे हो। सब निमित्त है ना। निर्मला बहन से अच्छा किया। रुक्मिणी दादी, बाप दादा जानते हैं कि सभी अपनी तबीयतों को चला रहे हैं, लेकिन आप निमित्त हो ना, तो निमित्त तो चलाएंगे ही। तो हर एक निमित्त समझ खुद भी चले और यज्ञ को भी चलाए। जिम्मेवार ग्रुप है, समझा? सब एक एक जिम्मेवार है। परदादी से
आपकी कमरे में बैठे बैठे सहयोग की किरणें यज्ञ में फैलती है, सदा खुश रहती है, इसीलिए चेहरा सदा खुशनुमा है, खुश है, खुश नसीब है। डॉक्टर अशोक मेहता से। अभी ठीक है, कमजोरी खत्म हो रही है, अभी ऑपरेशन करना शुरू किया है। जितना चलेंगे ना उतना अच्छा होता जाएगा, और अच्छा पार्ट बचाया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि बुद्धि को सदैव बाप के साथ लगा के रखना, बुद्धि में और बातों का प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि यह बुद्धि योग की ही कमाई है। एकदम जो बीता सो बीता, उसका चिंतन वर्णन नहीं, उसमें से भी नुकसान से भी फायदा उठाना, क्योंकि बाप की निमित्त आत्मा होना, तो आप में बाप दिखाई देवे। सब यही कहे कि जैसे बाप है, यह बाप समान है, ऐसे हो सकता है? अभी बुद्धि को बहुत खुश, न्यारा और प्यारा, तो कमाल हो जाएगी, परिवार में एग्जाम्पल बन जाएंगे। अच्छा है, जो किया है वह अच्छा, अभी अच्छे ते अच्छा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से। अपना परिवार देखा, अपना ही घर है, अपना ही परिवार है, अपने घर में आए हो, बाप को खुशी है, बच्चा अपने घर पहुंच गया। पुनीत सर, महाभारत में दुर्योधन का पार्ट बचाया है। देखो, आज अपने परिवार में पहुंच गई हो, यह परिवार अच्छा लगता है ना? अद्भुत। तो ऐसा ही आपको बन के बनाना है। बहुत लकी है जो मधुबन में पहुंच जाते हैं ना। जो मधुबन में पहुंचते हैं, उनका लक सदा ही खुला हुआ रहता है। बहुत अच्छा। महाभारत में दुर्योधन का पार्ट बचाया है। अभी बदल गए, अभी दुर्योधन नहीं, अभी बाप के कार्य का साथी बन गए, यह भी साथी बन गए। बाप दादा अलग अलग वीआईपी मिल रहे हैं। भगवती प्रसाद मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, धनंजय मुंडे एमएलए महाराष्ट्र तथा परिवार। अपना घर लगता है तो अपने घर में आती रहो। बाप दादा का वरदान यही है, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। देखो, जितना सहयोगी बनते जाएंगे उतना योगी बनते जाएंगे। सेवा में सहयोगी बनते जाओ तो योगी बन जाएंगे। पढ़ाई जरूर पढ़ो, ईश्वरीय पढ़ाई में एक्यूरेट। जैसे चल रहे हो वैसे चलते आगे बढ़ते जाओ। अच्छे हो, बढ़ते रहो। अपना घर समझकर सहयोगी हो। सहयोगी योगी तो कर्मयोगी बन पार्ट बचा रहे हो और बचाते रहेंगे। कर्मयोगी यह शब्द याद रखो। कर्म कितना भी करो, लेकिन योगी, योग नहीं छोड़ना, यह भी कर्मयोगी। देखो, मुरली से प्यार है, इसका अर्थ है बाप से भी प्यार है। तो बाप से प्यार है, वर्षे के अधिकारी बनना, बनेंगी। अभी इस कार्य को समझ तो गए हो, अभी इसमें जितना सहयोगी बनेंगे उतना योग लगता रहेगा, मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि सहयोग आगे बढ़ाता है। तो कर्म योगी सिर्फ कर्म नहीं, योग भी।
तो कर्मयोगी आत्मा हूँ यही याद रखना। निर्मा ग्रुप के करसन भाई और युगल से। बाप दादा ने देखा कि डबल पार्ट अच्छा बजा रहे हो, मुरली और याद को भी चला रहे हो और अपने कार्य में भी आगे बढ़ रहे हो। इसको कहा जाता है कर्मयोगी। कर्म कर्म भी योग, कर्म भी योग भी अच्छा, कर्मयोगी बच्चा है। टॉलीवुड हैदराबाद के मेगा स्टार चिरंजीवी भाई और युगल सुरेखा बहन। अभी यहाँ भी सेवा और योग में, इसमें भी हीरो बनना है। यहाँ हीरो के साथ हीरो भी बनना है। और यह साथी है, दोनों साथ है। एक मत हो गए हैं ना, तो एक मत होने में बहुत सहज हो जाता है, बहुत सुखी। तो एक मत होने में बहुत सहज हो जाता है, बहुत सुखी। कर्सर नीचे लेना है बहन जी। तो एकमत होने में बहुत सहज हो जाता है, बहुत सुखी। यह याद रखो, सिर्फ हीरो नहीं, जीरो। बस आगे बढ़ेंगे, सिर्फ यह शब्द नहीं भूलना, मेरा बाबा। मेरा कहने से सारा वर्षा मिल जाएगा, तो एक दो से आगे। आप अपनी रीति से, यह अपनी रीति से। आशीष गुप्ता अपना पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू कर रहे हैं। आप भी कराने वाले नहीं, करने वाले बनना। साथी होना, जो भी शुभ कार्य होता है उसमें साथी बनना बड़ा पुण्य है। तो सिर्फ चलाने वाले नहीं, आप भी साथी बन के सभी को उत्साह में लाना। आपका काम है उत्साह दिलाना। आप सिर्फ निमित्त हो, आप शुभ भावना रखो। बस शुभ भावना रखना तो आता है ना। आपकी शुभ भावना अनेकों को शुभ भावना बिठाएगी। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी साइलेंस में रहेंगे और पोल लॉन्च होगा, उसको रिप्लाई भी करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति ओम दीदी। बोलिए ओम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जितना सहयोगी बनते जाएंगे उतना योगी बनते जाएंगे। सेवा में सहयोगी बनते जाओ तो योगी भी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा मुरली से प्यार है, इसका अर्थ है बाप से भी प्यार है। तो बाप से प्यार है तो वर्ष के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। आज बाबा ने कहा है यहाँ हीरो के साथ जीरो भी बनना है। बस आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये सब नहीं बोलना मेरा बाबा, मेरा करने से सारा वर्षा मिल जाएगा। आप ये समझो कि आप सिर्फ निमित्त हो। आप शुभ भावना रखो बस। शुभ भावना रखना तो आता है ना। आपकी शुभ भावना अनेकों को शुभ भावना बिठाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि खुश रहो और खुश रखो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर में ज्यादा से ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए पहले स्व साथ में सेवा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा मीठा बाबा बोलो, पेरा बाबा बोलो तो वर्षा अधिकारी होगी। बाबा बाबा सहयोगी बनो और वर्षा का अधिकारी बनो और खुश रहो एवं खुश बांटो, खुश नसीब बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जो भी शुभ कार्य होता है उसमें साथी बनना बड़ा पुण्य होता है। कई बार हम सोचते ना कि पुण्य कैसे करें, पुण्य कर्म। तो सेंटर में अक्सर अच्छे कार्य के होता रहता है, प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो उसमें जो सेवा करना, निमित्त बन के और हेल्प करना वहां पर, तो ये भी शुभ कार्य है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अपने आप पुण्य का खाता जमा होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने डॉक्टर अशोक मेहता से कहा कि एक बात ध्यान में रखना कि बुद्धि को सदैव बाप के साथ लगा के रखना। बुद्धि में और बातों का प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि यह बुद्धि योग की ही कमाई है। एकदम जो बीता सो बीता, उसका चिंतन वर्णन नहीं। उसमें से भी नुकसान से भी फायदा उठाना, क्योंकि बाप के निमित्त आत्मा होना। तो आप में बाप दिखाई देवे। सब यही कहे कि जैसे बाप है, यह बाप समान है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज, जब बाबा वीआईपी ग्रुप से मिल रहे थे तो बाबा ने बहुत सारे सुंदर पॉइंट कहे। तो उसमें जो एक था कि जितना हम सहयोगी बनते हैं उतना हम योगी बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा सेवा में सहयोगी बनो तो योगी बन जाएंगे। और बाबा ने पढ़ाई जरूर पढ़ो, ईश्वरीय पढ़ाई में एक्यूरेट बनो, ये भी बाबा ने बताया। तो जैसे हमारे घर परिवार के हम सभी रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो हमारे घर परिवार के भी मेंबर्स होते हैं, तो उनको भी हम यज्ञ सेवा में सहयोगी बना सकते हैं। तो सभी शेयर कर सकते हैं किस तरह से हम, क्योंकि यहाँ पर बाबा वीआईपी ग्रुप से मिल रहे थे, तो मतलब जो पूरे रेगुलर नहीं होते, मतलब बाबा ने कहा सहयोग देते जाओ। तो धीरे धीरे उनसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लेंगे तो वो भी यज्ञ में पूरे यज्ञ स्नेही बन सकते हैं, यज्ञ सहयोगी बन सकते हैं। शेयर कर सकते हैं किस तरह से हम प्रवृत्ति में रहते हुए या कार्य क्षेत्र में रहते हुए कैसे सबको इस यज्ञ सेवा में सहयोगी बनाएं। सभी शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। मेरी बेटी आर्ट क्लास वगैरह करती है, तो ड्राइंग वगैरह करती है, तो मैं युगल दोनों में हम लोग ये बच्चे हैं बाबा के। तो उसने मेरे युगल ने उसको कहा कि तुम सहयोगी मतलब कम से कम कार्ड बनाकर बाबा को कार्ड बनाओ, और जो ब्लेसिंग कार्ड्स होते हैं वो सब हाथ से लिख कर उसने बनाए थे, तो उसकी बहुत प्रशंसा की, तो इस तरह से उसको सहयोगी बनाया। जी, बहुत अच्छा। और कोई भी शेयर कर सकता है। ओम शांति। जब घर का परिवार है उनको ये पॉइंट जो अच्छे लगते हैं पॉइंट, वो आप नहीं मनन करते, लेकिन सबको जब स्टेटस में देते हैं तो सब परिवार वो सब मिलके अनुभव करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और भी सभी को ये खुशी मिलती है कि सुबह सुबह ये 4 पॉइंट आप समझते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी दिन भर खुशी रहती है। ऐसे सहयोगी बन रहे हैं सभी। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। ऐसे जैसे जो ज्ञान में नहीं भी है परिवार के सदस्य, तो उनको कभी किसी को जैसे और बहनों का ग्रुप है तो दूसरे सेंटर जाना है या सेवा में जाना है, तो लाने ले जाने का काम अगर फोन करके बुला लेते हैं तो अपने साथ साथ और भी भाई बहनों को पहुंचाने का, तो इस तरह से इनडायरेक्ट सेवा भी होती है। और या फिर मधुबन जा रहे हैं स्टेशन से घर आने के लिए भी, तो वो सेवा भी होती है। और भी बहुत सारे जैसे बच्चे किसी बहन के, एक बहन के बच्चे बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम करते, डांस वगैरह करते, तो सेवा जब होता है सेवा का कार्यक्रम या प्रोग्राम, तो बहुत सुंदर हो जाते हैं। अगर उसमें बचपन से वो पार्टिसिपेट कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है कि सेवा जो है वो प्रोग्राम जो है वो बहुत सुंदर हो गया। इस तरह से छोटे छोटे अलग अलग तरह के सहयोग से परिवार के अन्य जन जो है वो सहयोगी बनते हैं और इस तरह से बाबा के योगी भी बनते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हम भी अपने युगल को बोलते हैं, कई बार जा सकते हैं खुद भी सेंटर, लेकिन कई बार जानबूझ के उनको बोलते हैं कि आप चलो ड्रॉप करके आओ, या फिर कोई और हो साथ में, बोल देते हैं कि उनको भी जाना है, साथ में ड्रॉप कर लो गाड़ी में। और ऐसे ही मधुबन जाने के लिए भी उनको बोलते हैं कि आप वहाँ ड्रॉप करके आओ एयरपोर्ट पे। तो इस तरह से वो सहयोगी बना सकते हैं। और बच्चों को भी ऐसे, जैसे कोई सेंटर पे प्रोग्राम होता है तो उनको पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मेरा बेटा बहुत छोटा है तो मैं उसको बोलती हूँ, जैसे कई बार ये उसको कुछ बाबा के उसमें एक गुल्लक रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा-सा पैसा दिया और बोला इसमें डाल दो। पहली बार तो वो बहुत सरप्राइज़ हुआ कि इतने से पैसे दिए वो भी बोल दिया गुल्लक में डाल दो। तो मैंने कहा तुम्हें भी मिलेंगे। तो उसको इस तरह से उसके अंदर पहले से वो भाव आ जाए कि नहीं, वो बाबा के उसमें हमें डालना है। तो जैसे कभी लेके भी जाए तो उनके हाथ से दिलवाया या कुछ भी, ताकि उनके अंदर वो पहले से बच्चों में वो भाव आए। तो इस तरह से भी हम बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। जिस तरह से किसी ने शेयर किया कार्ड बनवाया, वो भी बहुत सुंदर है तरीका बच्चों को मोटिवेट करने का और सहयोगी बनाने का धीरे-धीरे। और भी कोई शेयर कर सकता है ताकि हम ओम सबको। शांति। हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए दीदी, आप बोलिए। आप बोलिए। अच्छा, ओम शांति दीदी। अभी जैसे ना हम सुबह उठते से ही हम गुड मॉर्निंग बोलते थे, गुड मॉर्निंग शिव बाबा। तो फिर सभी जैसे अभी मेरे युगल भी गुड मॉर्निंग शिव बाबा बोलते से ही कहते हैं कि आ गए क्या शिव बाबा। मैं कहती हूँ हाँ आ गए शिव बाबा। और फिर रात को सोते समय भी अभी जैसे मुरली भी अगर कभी कभी कैसे हो जाता है, मुरली मैं लगा देती हूँ तो युगल भी सुनते हैं। और फिर अगर कभी लेट हुआ सपोज मुरली को जूम में ज्वाइन होने के लिए, तो बोलते आज शिव बाबा ज्वाइन नहीं होना है क्या? फिर मैं बोलती नहीं, ज्वाइन होना है शिव बाबा को।
और फिर अभी अगस्त में हम जाने वाले हैं मधुबन। तो फिर मधुबन तो फिर जैसे युगल को भी बहुत इच्छा थी और बेटी को भी बहुत इच्छा थी जाने की, तो फिर अब ऐसे तो जा नहीं सकते ना, तो फिर उनको फिर अभी वो एक अभी कोर्स करने वाले हैं, तो उस हिसाब से उनको सहयोगी बनाया है। थैंक यू। ओम शांति। और भी कोई शेयर कर सकता है? ओम शांति दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था। तो ये जो बाबा ने कहा ना कि अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो, अचानक कुछ न कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ। तो इसमें हमें जो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं बिंदु लगाने के लिए, वो तो ये समझ में आ कि सपोज चलो अभी यहाँ देखो, चलो बॉम्ब भी गिरा तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम जूम पे है और बॉम्ब बाहर गिर रहे हैं, तो आप लोगों को भी समझ में तो आएगा। लेकिन फुल स्टॉप लगाने की जो बात बाबा ने कही है ना, तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना मीन्स क्या भाव है बाबा का? जैसे सिचुएशन बाहर आती है, कुछ भी होता है तो हलचल तो होएगी, घर में भी और बाहर वाले बाहर सब जगह। किसी को शेयर करना है? ओम शांति। देखो मेरा मतलब मुझे आत्मा का थोड़ा सा अनुभव है। ये ग्रेजुअली बाबा मतलब अटेंशन दिलाता है, तो ग्रेजुअली हमें प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। एकदम से तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा अनुभव बहुत काल का है कि हम यहाँ की बातें सुन करके डिस्टर्ब होते ही हैं। अभी हमारे 63 जन्म का संस्कार है, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो जैसे है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें भी मतलब वही चीज हमें यूज करना है ज्ञान में भी। और हम बाबा जैसे कहता है हमें इस दुनिया से न्यारे और प्यारे रहे, तो अगर हम अपनी ही मौज अब बाबा के मिलन, जैसे आपने कल लास्ट 2-3 दिन पहले भी बताया था कि हमेशा मैं बाबा से बात करते रहते हैं, तो मैं भी उसको मतलब मैं भी 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम ऐसी बाबा से बातें करते रहेंगे और अपनी उड़ती कला की स्थिति में रहेंगे ना, जैसे बाबा कहता है उड़ो और उड़ाओ, तो इस दुनिया से की बातों से हमें उड़ते और न्यारे और पहरे रहने का ही अभ्यास बढ़ाते रहना है। न्यारे रहेंगे, बाबा की याद में मिलन मनाने में आत्मा मगन रहेगी, तो हम तो आत्मा है ना, तो हम तो ये 5 तत्व तो वैसे भी हमें छोड़ने हैं। ये 5 तत्व तो हमारे हैं ही नहीं, हमारा तो एक बाबा ही संसार है। तो जितना हम मिलन मनाने में बाबा के साथ, बाबा के प्यार में और खुशी में, तो वो इतनी खुशी एंड के टाइम में जब भी बॉम्ब्स गिरेंगे या हम मिलन में, हमारी स्थिति जो बाबा बोलता है ना अंत में स्थिर हो जाएगी, तभी तभी ये 5 तत्व और प्रकृति ये कार्य करेगी जो एंड के टाइम में होना है। तो उस समय की वो स्थिति का हमें अभी से अभ्यास करने के लिए बाबा बार बार अटेंशन दिलाता है, जैसा मुझे आत्मा को अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मुझे लगता है कि भाई जी ने भी जैसा कहा अभी कि हम लोग बाबा से मिलन मनाते रहे, यानी बाबा जो कह रहे हैं फुल स्टॉप लगाने के लिए, वो परिस्थितियों पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ज्यादा नुकसान हमें अपने संकल्पों से, अपनी वृत्ति से होता है। तो क्योंकि आत्मा बहुत दिनों से देहभान में है, और देहभान में होने के कारण क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार हमारी सोच बन जाती है तुरंत में। तो उसके लिए बहुत दिनों का प्रैक्टिस, यानी कि सोच हमारी परिस्थितियों पर डिपेंड ना हो और हमारी सोच बाबा
और आत्मिक ज्ञान से संबंधित रहे, या फिर हम अलग कोई शुद्ध संकल्प, पावरफुल संकल्प बनाए रहें। इसके लिए जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सोच बन रही है उसको फुल स्टॉप करना बहुत जरूरी है। तो इसके अनुसार हमारे संकल्प से बाहर के सिचुएशन भी परिवर्तित हो सकते हैं, हमें सेफ में रख सकते हैं, हमारे परिवार को सेफ में रख सकते हैं, सेफ्टी रख सकते हैं। तो इस चीज के लिए हमें अपनी सोच पे यानी अपने संकल्प पे कंट्रोल करके उससे फुल स्टॉप लगाना हर सिचुएशन के बाद या बाहर से जो भी हम गेन करते हैं उसमें बहुत जरूरी है। मैं कई बार ऐसा अनुभव की हूँ कि मान लीजिए स्कूल चीजें भी जो है वो हमारे संकल्प से, सही संकल्प से परिवर्तित हो जाती है। जैसे लाइट नहीं है, नल में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़े देर के शुद्ध संकल्प के बाद कि जैसे ऐसा दृश्य इमर्ज कर रहे हैं मन में, तो पानी आने लगता है या फिर लाइट आ जाती है, बहुत जल्दी इसका शुभ परिवर्तन होता है। तो मेरे ख्याल से बाबा यही कहते हैं कि लंबे समय से इस प्रैक्टिस में रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने भी इसी मुरली में फर्स्ट पार्ट में बताया है कि अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, जैसे कोई भी संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो वो बार बार हमारे संस्कार होने की वजह से रिपीट होते रहते हैं, एक चक्रव्यूह सा बनता है। तो उससे क्या होता है कि वो टेंशन होने लगती है, स्ट्रेस बार बार। तो बाबा ने कहा है इसमें कि आप दृढ़ता से करो कि मुझे ये अब स्टॉप 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 करना है। दूसरा, अपने स्व के राजा बनो, अपने मन, क्योंकि मन ही तो चलाता है संकल्प। तो मन और बुद्धि के ऊपर राजा बनो। राजा कैसे बनोगे, स्वराज्य अधिकारी कैसे बनोगे? बाबा ने कहा कि मेरे साथ कंबाइन रहो। उसके लिए बाबा ने ये भी बताया है कि स्वमान लो कि मैं शिव शक्ति हूँ। तो एक उन्होंने ये पॉइंट बताया कि इसको करने के लिए शिव शक्ति वाला सम्मान लो, और स्वराज्य अधिकारी हूँ मैं, मास्टर सब शक्तिमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। फिर दृढ़ता, तो 3 पॉइंट बाबा ने इसमें बताए हैं। तो इससे टेंशन फ्री रहेंगे और फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल होती है। कोई भी एक संकल्प नेगेटिव हो जाता है किसी के साथ संबंध संपर्क में, फिर वो पूरे चलता रहता है पूरे दिन। हम यही सोच रहे थे, आज बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में फुल स्टॉप, पूरा दिन, दूसरा दिन। तो इसके ऊपर कर रहे हैं अभी अभ्यास। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी जैसे अभी सब भाई बहनों ने बताया, आई अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे तो इंडियन ग्रोसरी एक आध दो है जहाँ थोड़ा इंडियन सामान मिलता है। से फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे डिक्लेयर हुआ कि इमरजेंसी है, मैं ऐसे क्रिएट करती हूँ क्योंकि बीच में ऐसा हुआ है। तो कई जगह राइस ही खत्म हो गए, या तो हमारी जो टिपिकल इंडियन जो जरूरियात है, नीड है, वो खत्म हो जाती है। तो वो लोग उसके ऊपर कंट्रोलिंग कर देते हैं, तो मिलता नहीं है। तो सब जगह ऐसे फोन एक दूसरे को कहने लगते हैं कि चलो चलो अभी जाओ और लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, इट्स गोइंग टू हैपन। जैसे जैसे दिन नजदीक हमारे आते हैं वैसे वैसे। तो ये सब तो प्रवृत्ति में रहते तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी जैसे माइंड स्टेबिलिटी है वो हमें स्टेबल रखनी है। ऐसे ही बोल रहे हैं ना, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड क्लियरली। जी दीदी मैं थोड़ा ऐड करूंगी इसमें। कैसे अभी ये जो कुछ भी सिचुएशन है ना, ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन को हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम बोले ना कि बाबा के साथ में कंबाइन रहना है, तो बाबा को सौंप दो जो होना है। तो जैसे बाबा, हम बोलते हैं ना बाबा को साथ ही रखना है, हम शिव शक्ति है, शिव शक्ति है मतलब शिव है और हम शक्ति है। तो शिव को सौंप दो, अपने आप सब कुछ करा देगा। सब कुछ जैसे जो कुछ सिचुएशन है, अगर उसको हैंड ओवर कर दिया ना, तो उसको हैंड ओवर करने के बाद में अपना कुछ रहा ही नहीं, अपना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही नहीं, तो वो शिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो देखेगा वो कैसे हमको पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचाना है, कैसे सिचुएशन में हमको कैसे कहाँ वहां पे कहाँ कैसे लेके जाना है, ये बाबा ही देखेंगे। बस हमको हैंड ओवर कर देना है और फुल स्टॉप लगा देना है, बाबा देखो आप ऐसे। ओम शांति। बाबा पर निश्चय रखना है, बाबा पर निश्चय रखना है कि जीत निश्चित है। तो बाबा पर निश्चय जरूरी है कि कराएगा, अपने आप ही कराएगा, कोई चिंता की बात नहीं। दीदी, बाबा का तो वैसे भी बहुत टाइम से डायरेक्शन आया हुआ है
कि हमें एटलीस्ट 6 महीने का अपना जो दाल है या ऐसी चीजें हैं खाने पीने का सामान रखना है इस समय में। करीब 1-1.5 साल पहले से ही दादी का मैसेज आया था, गुलजार दादी का। तो एक तो हम स्टोरेज करके रखें जो हम कर सकते हैं, वो जिसका, क्योंकि हर एक का अपना फिजिकल कितना अवेलेबिलिटी है वो देखना पड़ेगा, स्टोरेज का भी क्या कैपेसिटी है, कैसे करें भी हम। और एक बात हमें मतलब मेरे को जो हमारी दीदी हैं वो शेयर हमेशा करती है कि बाबा ने ये गारंटी भी दी है ना, कई बार बाबा ने मुरली में गारंटी दी है कि बाबा के बच्चों को दाल रोटी मिलता रहेगा अंत तक भी। तो जब बाबा ने गारंटी वर्ड भी यूज करा है, जब बाबा ने, वही बात हमें बाबा की ध्यान रखनी है, बाबा ने गारंटी ली है कि बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। और बहुत सारे गायन भी हैं कि जैसे भट्टी चली आग जली पर बिल्ली के पोंगरे बच गए, तो वो सब यही तो गायन है ना अभी भी। तो हम बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे, बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, बाबा ने गारंटी भी तो दी है ना हमारी। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छे से बताया, पर थोड़ा सा और ऊपर उठ के हम देखें, जैसे बाबा से हम सब ने डायमंड हॉल में तो मिलन मनाया ही है, या वीडियो, अब वो खैर वो सीन वीडियो में नहीं आएंगे। जब हम देखते थे कि हाल में किसी भी तरीके की कोई भी हलचल होती है या आगे पीछे होते हैं, कुछ होते हैं, बाबा हमेशा अचल अडोल रहे। तो हम जब ज्ञान युक्त, योग युक्त, ड्रामा युक्त वाली स्टेज में हमें आना है, पॉइंट्स तो नेचुरली सपोर्ट करेंगे। और दूसरा जो है ना, हिम्मत का कदम रखना है। जैसे बहन ने कहा ना, ग्रोसरी या कोई भी कारण ऐसे आ जाता है, बाहर से हमें स्टेप उठाने हैं, अंदर जरूर विश्वास रखना है। बाबा बैठा है, कल्याणकारी समय है, ब्राह्मण का कल्याण, ताकि कोई दूसरे संकल्प चले ना। और यहाँ जो बाबा बात करें, ये फुल स्टॉप की बात नहीं करे, फुल स्टॉप से भी ऊपर प्रश्न ही ना आए, क्वेश्चन ही ना आए, एक्शन जरूर करना है, हिम्मत का कदम, तो मदद सर्टन मिलेगी। और इन चीज के अभ्यास के लिए हम छोटे छोटे समय में भी, आई मीन छोटे छोटे कदमों में भी, कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, बहुत ट्रैफिक हो गया और हमें टाइम से पहुंचना, क्वेश्चन नहीं उठे, कल्याण भला या और भी कई आस्पेक्ट हैं, तो ये छोटी छोटी सफलताएं हमें उस स्टेज तक, बाप समान तक पहुंचा देंगे। शुक्रिया सभी का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हाँ जी, अभी टाइम हो गया है। दुर्गेश भाई जी, आप योग कराएं और ओम शांति। होमवर्क भी देना जी। तो आज हम सभी चलते हैं बाप दादा के पास और हम खुद को ही कुछ शिक्षाएं देंगे। आज हम सभी बाप दादा के पास जाकर के खुद को ही कुछ समझाते हैं कि किसी बात को स्वीकारना यह बहुत बड़ी शक्ति है। स्वीकारना मतलब ही है समझ में आ जाना, और सबसे बड़ी समझ तो यही है ओम शांति। थैंक यू आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओम थैंक यू। शांति दीदी, ओम ओम शांति शांति। दीदी। शांति, गुड डे। बाबा।